इंडिया में फॉर्मूला 40 पर महाभारत। नीतीश एक्टिव तो कांग्रेस ने बदले रंग। लालू अब इन्हें दे रहे भाव, क्या टूटेगा इंडिया? विपक्षी गठबंधन इंडिया इस वक्त बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती का रूप ले चुका है, लेकिन इसमें सीट शेयरिंग कब और कैसे फाइनल होगा, इस पर फिलहाल कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है कि जब तक इंडिया में सीट शेयरिंग नहीं हो जाती, तब तक इसकी एकता सवालों के घेरे में रहेगी। खासकर दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तो यह बड़ी चुनौती के समान है। हालांकि बात बिहार की करें तो नीतीश कुमार कई बार मांग कर चुके हैं कि जितना जल्दी सीट बंटवारा हो उतना सबको फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। ऐसा लग रहा है पार्टी एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौट रही है। दूसरी तरफ माले ने भी दावा ठोक दिया है। इन सबके बीच तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि यहाँ सीट बंटवारे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन लालू के राहुल गांधी और सीताराम येचुरी से मिलने के बाद जदयू में भी बेचैनी हो सकती है। ऐसे में इन दलों के रवैये से इंडिया का भविष्य सवालों के घेरे में आ गया है। आइए इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि कांग्रेस सहित अन्य दलों की रणनीति का देश प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होगा और नीतीश आगे क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंडिया में सीट बंटवारा आसान नहीं दिख रहा। गठबंधन में शामिल हर दल बढ़ा चढ़ाकर सीटों की मांग कर रहे हैं। आप और टीएमसी जैसी पार्टियां सीटों के बंटवारे में अपने शासन वाले राज्यों में एकाधिकार चाह रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड करने की मंशा पाले हुए है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना चाहती है। दरअसल मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के पहले इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस इन राज्यों में जीत हासिल कर लोकसभा की 350 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक सकती है। देखें तो कांग्रेस की यह मंशा पूरी होती नहीं दिख रही, क्योंकि ऐसी स्थिति में 200 सीटों में इंडिया के सभी दलों को मनाना आसान नहीं होगा। वही बात बिहार की करें तो यहाँ 40 सीटों का 6 दलों में बंटवारा होगा। कहीं पप्पू यादव और मुकेश सहनी भी इंडिया में शामिल हो गए तो पार्टियों की संख्या 8 हो जाएगी। ऐसे में बिहार के लिए फॉर्मूला 40 का तलाश करना आसान नहीं है। वैसे भी कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर चुकी है और अब जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पार्टी की नजर है, उससे यह साफ है कि अगर पार्टी को इन राज्यों में जीत मिली तो इसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल बिहार में राजद और जदयू इंडिया की 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को आधार बनाया जाए तो राज्य में कांग्रेस से ज्यादा मजबूत माले दिख रही है। वैसे भी माले 5 सीटों की मांग कर चुकी है, जिसमें 3 सीटों पर अभी जदयू का कब्जा है। इसी तरह कांग्रेस भी पिछली बार जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें कई सीट जदयू के कब्जे में है। यानी कि सीट बंटवारा से पहले ही कांग्रेस और माले ने जदयू की सीटों पर दावा ठोक दिया है, जिस पर लालू या तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वैसे भी बीते दिनों लालू यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी खूब चर्चा में रही। इसके साथ ही सीताराम येचुरी भी पटना आकर लालू यादव से मिल चुके हैं। इससे यह मायने निकाले जा रहे हैं कि कांग्रेस और माले को राजद ज्यादा भाव दे रही है, जबकि नीतीश कुमार की जदयू सीट बंटवारे में कहीं से भी कमजोर रहेगी, यह मुश्किल है। जदयू ने तो 2019 में सत्ताधारी बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में पार्टी क्या इस बार राजद, कांग्रेस और माले के आगे झुकेगी, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। इससे इतना तो साफ है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित बिहार में सीट बंटवारा आसान नहीं होने वाला। देखें तो कांग्रेस एक बार फिर पिछली बार की तरह सीटों को लेकर बदले मूड में है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कई दल कांग्रेस की जिद के कारण यूपीए से अलग हो गए थे। ऐसे में कहीं इस बार भी कांग्रेस के कारण इंडिया में मतभेद हुआ तो कई दल एक बार फिर इंडिया से किनारा कर सकते हैं। वहीं इनमें से कई एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन जाएं, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि इंडिया में सीट बंटवारा क्या रंग दिखाता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।